बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टीटी की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में मदरसा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। उत्तर प्रदेश में अब सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित होने वाले टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तर्ज पर मदरसा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित होगा। प्रदेश सरकारी मान्यता प्राप्त व अनुदानित मदरसों में अब मदरसा प्रबंधक सीधे अपने स्तर पर रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाएंगे। बातचीत में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार जावेद ने ये जानकारी दी। इन खाली पदों के लिए पहले उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड आवेदन आमंत्रित करेगा। उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित करवाएगा। इस लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आदि की प्रक्रिया मदरसा प्रबंधन पूरी करके नियुक्त करेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय यूजी-पीजी प्रवेश परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं। लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा 2022-23 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। विश्वविद्यालय में यूजी के लिए प्रवेश आवेदन शुरू हो चुके हैं। पीजी के लिए प्रवेश 11 अप्रैल से शुरू होंगे। यूजी में 31 मई और पीजी में 10 जून तक आवेदन किए जा सकते हैं। विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। यूजी में प्रवेश परीक्षा 15 जून से 25 जून तक प्रस्तावित है। रिजल्ट 10 जुलाई को आएगा और पहले फेज की काउंसलिंग 12 से 15 जुलाई, दूसरे फेज की काउंसलिंग 18 जुलाई से 23 जुलाई और तीसरे चरण की काउंसलिंग 26 से 31 जुलाई तक होगी। रैपिड रेल 2023 में साहिबाबाद से दुहाई तक सफर, 2024 में मेरठ तक पूरा होगा काम। एनसीआरटीसी ने दावा किया है कि दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। 2023 में हर हाल में दुहाई और 2024 में मेरठ तक रैपिड का सफर होगा। कार्य की रफ्तार ऐसी है कि दिसंबर 2022 तक साहिबाबाद से दुहाई रैपिड का सफर शुरू हो सकता है। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट का केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव और एनसीआरटीसी चेयरमैन मनोज जोशी ने दिल्ली से दुहाई तक रैपिड रेल के कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान एनसीआरटीसी के एमडी विनय कुमार सिंह ने चेयरमैन को बताया कि दिल्ली से मेरठ तक प्रोजेक्ट का कार्य तेजी से चल रहा है। ऐसे में प्राथमिकता खंड साहिबाबाद से दुहाई तक का सफर मार्च 2023 तक चालू करने का लक्ष्य है, लेकिन ये पहले भी चालू हो सकता है। 18 अप्रैल से भरे जाएंगे बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आवेदन फॉर्म। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022-23 के आवेदन 18 अप्रैल से भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 20 मई तक चलेगी। शासन की ओर से आवेदन प्रक्रिया का शेड्यूल रोहेलखंड विश्वविद्यालय को भेजा गया है। परीक्षा जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगी। बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारियों को लेकर विश्वविद्यालय ने कोर वर्किंग ग्रुप का गठन कर दिया है। यूपीपी, बीपीपी, एसआई व कांस्टेबल मृतक आश्रित भर्ती में छूटे अभ्यर्थियों के लिए पीईटी डेट जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने सेवा काल में दिवंगत पुलिस कर्मचारियों जैसे एसआई व कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूटे अभ्यर्थियों के लिए पीईटी डेट जारी कर दी है। इन अभ्यर्थियों के लिए पीईटी का आयोजन 12 और 13 अप्रैल 2022 को किया जाएगा। यूपी पुलिस के नोटिस के अनुसार आश्रितों के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी, फायरमैन एवं कर्मशाला कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया के तहत 10 अक्टूबर 2021 को हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग न ले पाने वाले गैर हाजिर रहने वाले अभ्यर्थियों को एक बार और पीईटी में भाग लेने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। लखनऊ वाराणसी और जनता एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन 2 दिनों तक प्रभावित। लखनऊ में दिलकुशा ब्रिज से केके सीक पर गर्डर बदलने के चलते ट्रैफिक ब्लॉक किया जाएगा। इस वजह से आज 5 और 6 अप्रैल को जनता समेत कई ट्रेन प्रभावित रहेंगी। इस अवधि में जिन ट्रेन को बदले मार्ग से चलाया जाएगा उनमें बरौनी से चलने वाली बरौनी ग्वालियर, पनवेल से चलने वाली पनवेल गोरखपुर व 6 अप्रैल को गोरखपुर से चलने वाली गोरखपुर बांद्रा अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर मल्हौर ऐशबाग होकर चलेगी। रेल यात्रियों की जेब पर बड़ा बोझ, महंगी हुई रेल की टिकट। डीजल इंजन से चलने वाली ट्रेन से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों से अब अधिक किराया वसूला जा सकता है। यह अतिरिक्त शुल्क 15 अप्रैल से टिकट बुकिंग के समय रेल यात्रा में स्वतः जुड़ जाएगा। दरअसल रेलवे बोर्ड डीजल इंजन से चलने वाली ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों पर 10 रुपए से 50 रुपए के बीच हाइड्रोकार्बन सरचार्ज या डीजल कर लगाने की योजना बना रहा है। ये सरचार्ज उन ट्रेन पर लागू होगा जो डीजल इंजन का उपयोग कर आधी से अधिक दूरी तय करेंगी। ये ईंधन आयात के प्रभाव को कम करने के लिए किया जा रहा है, जो तेल की बढ़ती लागत से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। हर घर नल योजना से इस गर्मी नहीं होगी पानी की किल्लत। बुंदेलखंड के लिए योगी का स्पेशल प्लान।
बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में इस गर्मी सच्चे पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में मिलने लगा है। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने युद्ध स्तर पर हर घर नल योजना का लाभ सैकड़ों गांव तक पहुंचाया। सरकार के प्रयासों से अब गांव-गांव में घर घर तक टैप से पीने के पानी मिल रहा है। योजना से लाभ मिलने से लोगों में खुशी है। बीमारी से बचाव के साथ उनको शुद्ध पेयजल मिलने लगा है। सरकार के प्रयासों से पानी की किल्लत से जूझने वाले बुंदेलखंड के साथ और विंध्य के 2 जिलों में लाखों लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, 30 अप्रैल से पहले पूरा करें ये काम वरना अटक जाएगी पेंशन। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के 1.36 लाख वृद्धा पेंशन धारकों के लिए काम की खबर है। 30 अप्रैल से पहले अपने बैंक खातों को आधार नंबर और मोबाइल नंबर से लिंक करवा लें, वरना आपकी अप्रैल से जून तक की पेंशन की किस्त अटक सकती है। ऐसे में तय समय तक जिन पेंशनधारियों ने खाते को आधार से लिंक नहीं कराया, उनकी अप्रैल से जून तक की पेंशन की किस्त खाते में नहीं भेजी जाएगी। सरकार द्वारा बुजुर्गों को राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के माध्यम से 1000 रुपए मासिक की दर से पेंशन हर 3 माह पर 3000 रुपए प्रदान की जाती है। शिवपाल पर चढ़ा भगवा रंग, भगवान राम के सहारे बीजेपी में जाने का एक और संकेत। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख शिवपाल यादव पर भगवा रंग चढ़ने लगा है। शिवपाल सिंह यादव ने सोमवार सुबह रामायण की चौपाई के साथ भगवान राम को परिवार संस्कार और राष्ट्र निर्माण की सर्वोत्तम पाठशाला बताया। शिवपाल यादव की ओर से इसे भाजपा में जाने का एक और संकेत माना जा रहा है। शिवपाल यादव ने ट्वीट किया, प्रातःकाल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, आय सुमागी करही पुरकाजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। भगवान राम का चरित्र परिवार संस्कार और राष्ट्र निर्माण की सर्वोत्तम पाठशाला है। गोरखनाथ मंदिर हमला, यूपी सरकार ने एटीएस को सौंपी जांच, टेरर लिंक से इनकार नहीं। गोरखनाथ मंदिर में रविवार शाम पीएसी जवानों पर हमले के पीछे आतंकी साजिश भी हो सकती है। यूपी पुलिस का कहना है कि घटना के टेरर लिंक से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बीच यूपी सरकार ने घटना की जांच को एटीएस के हवाले कर दिया। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ भी कल शाम गोरखपुर पहुंचे। एडीजी ने आगे कहा, केस को एडीएस को ट्रांसफर कर दिया गया है और हम टेरर एंगल से इनकार नहीं कर सकते। घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई। गोरखपुर के एसएसपी विपिन टाडा ने कहा कि आरोपी ने धार्मिक नारा लगाते हुए जबरन गोरखनाथ मंदिर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस कर्मियों ने रोक दिया। यूपी में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ, सीएम योगी ने बच्चों को परोसा भोजन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्राइमरी स्कूल के बच्चों को अपने हाथ से भोजन परोसकर खिलाया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश भर में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। कोरोना की वजह से 2 साल बाद एक बार फिर से इस अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा। बच्चों को भोजन करवाते हुए सीएम योगी काफी खुश नजर आ रहे थे। इस दौरान प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। इसके पहले स्कूल चलो अभियान के शुभारंभ के मौके पर सीएम ने कहा कि शिक्षा की बुनियादी को मजबूत करने के लिए बेसिक शिक्षा को अच्छा बनाना अत्यंत आवश्यक है। 400 दिनों से तलाश रहे 4 विश्वविद्यालयों के लिए जमीन, 50 एकड़ भूमि नहीं मिल पा रही। प्रदेश के 4 मंडलों में राज्य विश्वविद्यालय खोलने के लिए 400 दिनों में भी जमीन की तलाश पूरी नहीं हो पाई। न्यूनतम लगभग 50 एकड़ जमीन उपलब्ध न हो पाने के कारण विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया ही आगे नहीं बढ़ पा रही। ये जमीन मुरादाबाद, चित्रकूट धाम, विंध्याचल व देवीपाटन मंडल के जिलों में खोजी जा रही है। फरवरी 2021 में सालाना बजट पेश करते हुए प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि हर मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय बनेगा। मकसद ग्रामीण परिवेश के छात्रों को उच्च शिक्षा मुहैया कराना था। ब्लॉक प्रमुख, प्रधान और बीडीसी की मौत पर आश्रितों को नहीं मिलेगी आर्थिक सहायता। अगर किसी पंचायत प्रतिनिधि की मौत आत्महत्या या आपराधिक कृत्य में शामिल होने के कारण होती है तो ऐसी दशा में उनके आश्रितों को पंचायत कल्याण कोष से सहायता राशि नहीं मिल पाएगी। सरकार की ओर से पंचायत कल्याण कोष को स्थापित व संचालित किए जाने के लिए जारी नए दिशा निर्देशों में ये बात साफ की गई। पंचायत प्रतिनिधि की मौत होने पर आश्रितों को कल्याण कोष से सहायता राशि प्राप्त करने के लिए वित्त आयोग की वेबसाइट पर विकसित कल्याण कोष पोर्टल पर आवेदन करना होगा। अयोध्या राम मंदिर में राम नाम के लगेंगे पत्थर, ये भी दिखेगी पहचान। अब राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के निर्माणाधीन मंदिर में ये भी पहचान दिखेगी। इसके साथ राम मंदिर में राम नाम पत्थरों का भी प्रयोग किया जाएगा। इस आशय का संकेत हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर मंदिर निर्माण की इकाई L&T की ओर से दिया गया। इस योजना से प्रसन्न मुख्यमंत्री योगी ने भी गर्भगृह के स्थान पर लगाई जाने वाली ग्रेनाइट के ब्लॉक पर राम नाम का स्टाम्प लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस बारे में पूछने पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्र ने कोई तार्किक उत्तर नहीं दिया कि मुख्यमंत्री योगी की ओर से गर्भगृह के पत्थर पर राम नाम अंकित स्टाम्प लगाने का उद्देश्य क्या है। आम आदमी की हो गई बल्ले बल्ले, सरसों का तेल के दाम फिर से हुए धड़ाम, फटाफट करें खरीदारी।
देश में एक ओर लगातार महंगाई बढ़ रही है तो वहीं दूसरी ओर लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। बता दें कि सरसों का तेल की कीमत को लेकर खुशखबरी सामने आई। विदेशी बाजारों में गिरावट के बाद से देश के घरेलू बाजार में खाने के तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। बताया जा रहा है कि वित्त वर्ष खत्म होते ही खाने के तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में देखा जा रहा है कि साधारण मांग के चलते सोयाबीन तिलहन की कीमतों में सुधार देखने को मिला। वहीं इसके अलावा शनिवार से नवरात्र की शुरुआत हुई है। केंद्र सरकार खान पान को लेकर जल्द ला सकती है नई गाइडलाइन, NIN करेगी तैयार। खान पान को लेकर केंद्र सरकार जल्द ही नई गाइडलाइन लाने जा रही है। हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इस गाइडलाइन को तैयार करने में जुट गया है। NIN यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के मुताबिक गाइडलाइन लगभग तैयार है और इसे जल्द जारी कर दिया जाएगा। नई गाइडलाइन लगभग 10 साल बाद जारी की जा रही है। इससे पहले साल 2021 में गाइडलाइन आई थी। NIN वैज्ञानिक डॉक्टर MG सुब्बाराम ने बताया कि इस बार इसे आसान बनाया जा रहा है जिससे कि आम लोग आसानी से इसे समझ सकें। पाइपलाइन से पहुंचेगी घरों में रसोई गैस, 98% आबादी को लाभ मिलेगा। आज हर घर में LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना भी चलाई जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार चाहती है कि महिलाएं धुआं मुक्त ईंधन का इस्तेमाल करें जिससे उन्हें खाना बनाने में आसानी रहे और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे। इसी उद्देश्य को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन और चूल्हा प्रदान किया जाता है। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार हर घर तक पाइपलाइन से गैस पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है। जल शक्ति विभाग की जिम्मेदारी संभालते ही एक्शन में स्वतंत्र देव बोले, गांव में रात्रि विश्राम कर योजनाएं पूरी कराएं अफसर। उत्तर प्रदेश में जल शक्ति विभाग का जिम्मा संभालने के बाद से मंत्री स्वतंत्र देव सिंह लगभग हर दिन अधिकारियों के साथ बैठक कर कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि अधिकारी कर्मचारी अपने काम से छवि बदलें। जिन जिलों में योजनाएं चल रही हैं वहां गांव में कैंप करें, रात्रि विश्राम कर निगरानी करें और समय से योजनाएं पूरी कराएं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रविवार को जल निगम सभागार में आयोजित बैठक में कहा कि हमें अथक परिश्रम से विभाग की छवि को बदलना है। HDFC और HDFC बैंक विलय की घोषणा, ये असर होगा शेयर धारकों पर। नए कारोबारी सप्ताह के पहले दिन HDFC और HDFC बैंक के विलय की घोषणा ने शेयर मार्केट दिया। HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक ने ट्रांसफॉर्मेशनल मर्जर की आज घोषणा कर दी। इस बात की जानकारी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने दी। जानकारी के अनुसार बोर्ड मीटिंग में HDFC और HDFC बैंक के विलय को मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद शेयर धारकों के शेयर भी बदल जाएंगे। आपको बता दें कि इस मर्जर को घोषणा होते ही शेयर मार्केट में दोनों के शेयर्स में उछाल आ गया। HDFC का शेयर 367.80 रुपए की बढ़त के साथ खुला और HDFC बैंक का शेयर 205.50 रुपए की बढ़त के साथ खुला। नवरात्रि में यात्रियों के लिए उपहार, एक कॉल पर मिलेगा फलाहार। जानिए क्या है व्यवस्था। भारतीय रेलवे की सहयोगी कंपनी इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने नवरात्रि में ट्रेन सफर करने वाले यात्रियों के लिए उनकी सीट पर खान-पान की विशेष व्यवस्था की। अब कोई भी यात्री ट्रेन सफर के दौरान 1323 नंबर पर कॉल करके फलाहार यानी कि व्रत की थाली मंगा सकेगा। मखाने की खीर के साथ फलों का भी मजा रेल यात्री उठा सकेंगे। इसके अलावा थाली में व्रत में खाए जाने वाले अन्य व्यंजन भी होंगे। व्रत के लिए खास अलग से खाने पीने का इंतजाम यात्रियों की सुविधाओं के लिए किया जा रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना में खुलवाएं खाता, मिलेगा सबसे ज्यादा ब्याज। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में सुकन्या समृद्धि योजना प्रमुख है। सभी बचत योजनाओं में सबसे ज्यादा ब्याज दर इसी स्कीम पर है। ये स्कीम खासतौर पर बेटियों के लिए शुरू की गई। बेटियों की पढ़ाई लिखाई और परवरिश पर होने वाले खर्च को देखते हुए जल्द से जल्द बचत शुरू कर देना बेहतर होता है। इसके लिए सरकार सुकन्या समृद्धि योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना चला रही है। इस योजना में निवेश करना आपकी बेटी के भविष्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। नए फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही के लिए सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरों में कोई चेंज नहीं किया है। टोल पर खराब फास्टैग स्कैनर बदलेंगे, नहीं करना पड़ेगा इंतजार। हाईवे के टोल प्लाजा पर फास्टैग व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। NHAI ने टोल कंपनीज को फास्टैग स्कैनर काम न करने पर बदलने का निर्देश दिया, जिससे वाहन चालकों को फास्टैग लेने पर इंतजार न करना पड़े। नेशनल हाईवे के निगोहा व इटौंजा टोल प्लाजा पर रोजाना 20,000 वाहन गुजरते हैं, लेकिन टोल पर कभी फास्टैग स्कैनर काम नहीं करता तो कभी टोल पर बैरियर समय पर नहीं खुलता, जिसके बाद टोल कर्मी हैंड हेल्ड मशीन से फास्टैग स्कैन करते हैं, जिससे वाहन चालकों को 10 से 15 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है। लेट लतीफी के कारण कई बार वाहन चालक व टोल कर्मियों में नोकझोंक भी हो जाती है। सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दिया।
अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की पूरी कैबिनेट ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका सरकार के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे अभी पीएम पद पर बने हुए हैं। श्रीलंका में 36 घंटों के राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू का उल्लंघन करने और बदहाल आर्थिक संकट के मद्देनजर सरकार विरोधी रैली आयोजित करने पर पुलिस ने मध्य प्रांत के एक विश्वविद्यालय के छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार कर उन्हें तितर-बितर करने का प्रयास किया। सीएम योगी ने अगले 5 साल में 5 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य किया तय। दोबारा सत्ता में आते ही योगी सरकार ने युवा रोजगार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के कार्य अभियान के रूप में किया जाए। सरकार ने 100 दिन में युवाओं को 50,000 रोजगार देने की अवसर की घोषणा की। दूसरी पारी में शपथ लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। उन्होंने अगले 5 साल में यूपी में 5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।